तो लास्ट हम लोगों ने फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस किया था। फोकल लेंथ क्या होती है? जो आपकी किसके बीच की, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। आज हम लोगों को स्टार्ट क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। मतलब कि हमको क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्म कैसे होती है स्फेरिकल मिरर पे रे डायग्राम के द्वारा, उसको पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ध्यान से समझना इसको ना, हम इसी में एक्सप्लेन करेंगे जो फिगर आपके सामने दिया गया है, राइट। पहला पॉइंट है, बोला गया अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट की रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल आए। अब प्रिंसिपल एक्सिस इसमें से कौन सा है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर क्या आती है, पैरेलल आती है, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वो क्या होगी, पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से देखो, ये लाइट यहां से आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहां पे टकराने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास होके गई है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, ध्यान से देखो, अरे पैरेलल टू द फोकस, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी यही वाली है। इस लाइन के पैरेलल जब किसी लाइट की रे आएगी तो कॉनकेव मिरर पे टकराने के बाद ये हमेशा फोकस पॉइंट से होके जाएगी। दैट मीन्स अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें इस तरह से, और हमने एक लाइट ऐसे यहाँ पे थ्रो किया, यहाँ पे आके टकराई, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने बनाया फोकस, इसको बनाया पोल, ये बनाया सेंटर, ठीक है। तो यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो हमेशा फोकस पॉइंट से होकर ही जाएगी। हाँ बोलो। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहले भी बताया है। पहले बताया है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में और ये फोकस पॉइंट के बारे में। हाँ ये बताया, बट हमने रिफ्लेक्शन नहीं बताया कि लाइट टकरा के कहाँ जाएगी। मैंने आपको फोकस बताया, प्रिंसिपल बताया, सब कुछ बताया, लेकिन अभी तक ये हमने एक भी बार नहीं बताया कि लाइट टकराने के बाद जाएगी किधर। अच्छा, अब तो हम, ये मतलब और सिमिलर ही है। हाँ अब हम ये सीख रहे हैं कि लाइट जब कॉनकेव मिरर पे टकराएगी या कॉन्वेक्स मिरर पे टकराएगी तो कहाँ से होके जाएगी, हमको पता भी तो होना चाहिए। जैसे अब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के बारे में हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये लाइट टकरा रही है कहीं पे तो ये इसका इसका मेन इम्पैक्ट किस जगह पे पड़ेगा, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो अब हम वही सीख रहे हैं कि लाइट टकराने के बाद किस जगह पे जाके हिट करेगी। ध्यान से देखो, हमने ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये कॉनकेव मिरर से मैंने एक लाइट की रे इस तरह से पैरेलल थ्रो किया प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हमने कॉनकेव मिरर पे लाइट थ्रो किया। अब लाइट जब यहां मिरर पे आके टकराई तो टकराने के बाद क्या होगी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। अब जब रिफ्लेक्ट होगी तो 100% श्योर है कौन से पॉइंट से होके जाएगी, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है? ये हमेशा कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस। देखो यही है आपका प्रिंसिपल फोकस, ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस से होकर, देखो प्रिंसिपल फोकस से ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन यही है कि अगर किसी कॉनकेव मिरर पे पैरेलल कोई लाइट की रे आके टकराती तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, 100% होकर जाएगी। अब यही कॉन्वेक्स में आ जाओ, अगर सर, कोई, हाँ बोलो। अगर ये जैसे आपने जो प्रिंसिपल डॉट बनाया है, अगर ये जैसे हाँ सेंटर में, अगर ये जैसे सपोज सेंटर में या नीचे होता, तो क्या हाँ ये जो आपने रिफ्लेक्शन का एरो बनाया ये भी हम किसी और डायरेक्शन में होता? मतलब कि आपका ये यहाँ पे रे और नीचे होती, हाँ, नहीं जैसे आपने जो प्रिंसिपल जो डॉट बनाया, रिफ्लेक्शन जो डॉट है, जैसे आपने यहाँ पे एक बनाया ना। सेंटर हो गया, एक प्रिंसिपल फोकस हो गया। यस सर। हाँ नहीं, उसके ऊपर जो आपने एक एरो बनाया ना सर। ये, हाँ यस, ये वाला सर। तो हाँ वो अगर जो है वो किसी और डायरेक्शन में मतलब ऊपर या नीचे कहीं और बन सकता है, किसी वहीं बनता है? नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं भी बन सकता, बस एक शर्त है इसके पास, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के।
देखो ये ऐसे भी बन सकती है, ऐसा मैंने बनाया, ये ये हमने बना दिया फोकस, ये हमने बना दिया सेंटर। ठीक है, इसको हम कैपिटल अपना। ये लाइट की यहां भी हो सकती है एकदम ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल, इस तरह से पैरेलल, मतलब इधर, चाहे इधर से पैरेलल होके जाए, इधर से पैरेलल होके जाए। एक जब भी रिफ्लेक्ट होगी, जैसे भी ए रिफ्लेक्ट होगी तो भी इधर से जाएगी, ए रिफ्लेक्ट होगी ये भी इधर से जाएगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी ये भी इधर से, कोई भी रिफ्लेक्ट होगी वो कहां से, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। बस शर्त क्या है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन है, इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अगर वो लाइन इस लाइट की रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसका रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, 100% से हो रहा है। क्लियर नाउ? ओके सर। यस ओके, सर। तो ये सिर्फ समझाने के लिए सिंगल लाइन मैंने बनाया है, ताकि आपको मतलब फिगर विजुअल अच्छे से होता रहे बस। बाकी ये जरूरी नहीं आपका यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब जितना भी नजदीक हो, बस शर्त एक ही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल होनी चाहिए बस। ठीक है, अगर लाइट की रे पैरेलल हुई तो 100% गारंटी है उसका रिफ्लेक्शन फोकस से ही जाएगा। ठीक, ओके सर। ठीक। तो आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा बनेगा, इसमें हमारा एक क्या हो गया, पोल हो गया। अब फोकस तो इसका यहां पे है, सेंटर इसका यहां पे है, बट लाइट की रे इसमें यहां से आएगी। ठीक है, लाइट की इधर से आई। अब ध्यान से समझना है, इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ना। ये देखो, अब लाइट की रे पैरेलल इधर से आती है, लेकिन अब ये क्या है, मिरर है, मिरर में लाइट तो क्रॉस कर नहीं सकती, यहीं से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहीं से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि मिरर से यहीं पे टकराएगी, यहीं से रिफ्लेक्ट। बट ये लाइट टकराए भले यहां से, बट आपको कहां से आती हुई दिखाई देगी, आपको लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। वो अलग बात है, लाइट इधर से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद आप जब उसको देखोगे तो आपको क्या महसूस होगा, आपको यही महसूस होगा कि वो फोकस से होकर आ रही है, फोकस से दूर से कहीं से नहीं आ रही है। वो कहां से आ रही है, फोकस है। देखो यहाँ पे मेन फिगर में भी यही बताया गया, यहां से लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया। बट यहाँ पे देखो एक विजिबिलिटी डॉटेड लाइन बनी है, ये आपको कहां से महसूस करा रही है, जब आप इस साइड से देखोगे, इस साइड से आप देखोगे, आपको क्या लगेगा कि आपकी लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है ना, जबकि लाइट फोकस कॉन्वेक्स में जाती ही नहीं है। यस सर। क्लियर, दोनों में क्लियर हो गया। अब ये एक ही लाइन के लिए नहीं है, इनफाइनाइट आप इस तरह से बना डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब क्या होगा, अगर ये लाइन है यहां टकराएगी, यहां से टकराएगी तो कुछ ऐसे जाएगी, तो इसका भी रिफ्लेक्शन आपको कहां से महसूस होगा, आपको दिखाई देगा फोकस से आ रही है। तो पहला कंडीशन समझ में आया। यस सर। तो पहले कंडीशन हमने क्या बताया, जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो उसका रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे यस आते सर। हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे कहां से पास हो रही हो, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ध्यान से देखो, एक हमने बनाया मिरर, इस मिरर का एक खींच सर दिया हमने प्रिंस, हाँ बोलो। मैं एक बार ये रीड कर सकती हूँ, यहाँ पे है हाँ पैराग्राफ लिखा हुआ। हाँ बिल्कुल रीड कर लो। यस सर, आप अब फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये पॉइंट आपका पोल है, ए पॉइंट आपका फोकस है, एक पॉइंट आपका सेंटर है। ये पूरी जो लाइन बनी है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है।
अब इस स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इफ अगर कोई लाइन अरे आप पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कोई लाइट की रे कहां से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से, मतलब लाइट कुछ ऐसी आ रही है, ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, अब यहां मिरर पे आके टकरा रही है। समझ में आया कुछ? आपकी लाइट कैसे, लाइट के बारे में क्या बताया कि लाइट ऐसे ही आए कि फोकस से होते हुए जाके प्रिंस किस पे टकराए? मिरर पे टकराए, तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट कैसे होगी? वो हमेशा जब रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आया कुछ? अभी पहले में क्या बताया था, ध्यान से दोनों में कंपैरिजन करना। पहले में मैंने बताया था अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी ना, और दूसरा अभी मैंने बताया अगर फोकस से लाइट की रे गई तो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? दोनों में रिलेशन समझ में आ रहा है? यस सर। फर्स्ट वाले में मैंने बोला अगर लाइट पैरेलल गई तो फोकस से वापस, और अगर फोकस से गई तो पैरेलल वापस। डन? यस सर। क्लियर? अब यही अगर कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? यहाँ पे हमारा फोकस हुआ, यहाँ पे हमारा सेंटर। अब लाइट लाइट यहां से आएगी, ध्यान से देखना, लाइट इस तरह से इंसिडेंस करेगी, ये लाइट इस तरह से इंसिडेंस करेगी, हमको लगेगा कहाँ जा रही है, ये फोकस पे जा रही है, लेकिन जाएगी तो नहीं ना, यस सर। ठीक, लगेगी फोकस पे जा रही। अब यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब जब यहीं से रिफ्लेक्ट होगी ये, तो कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आपका इंसिडेंस हो गया, और इधर से आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो मतलब आपकी लाइट इंसिडेंट होगी किसकी तरफ? फोकस की तरफ, फोकस पे नहीं जाएगी, फोकस की तरफ इंसिडेंट होगी, फोकस पे जाती हुई दिखाई देगी, और फोकस पे ना पहुंच के और रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर? यस सर। यस सर। डन? चलिए यस। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? हम यहाँ पे रीड एक, कर लूं? हाँ रीड कर लो, रीड कर लो, तब थैंक तक यू। हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। यस सर, पढ़ लिया। ओके, डन। चलो, तो क्या है आपका, ध्यान दो, यहाँ पे हमने एक बनाया कॉनकेव मिरर। थर्ड में क्या बोला गया कि अगर कोई लाइट की रे कहां से, सेंटर से जाती है, मतलब कुछ इस तरह से लाइट की रे आपकी जो ट्रेवल करेगी, कुछ इस तरह से ट्रेवल करे, ये ऐसे आ रही हो, तिरछा हो गया, ये सेंटर से आए, ठीक है, कहां यस से सर। आए, सेंटर से आए, ये सेंटर से। सेंटर पॉइंट आपका। और इसमें भी वही सिचुएशन हमने ऐसे बनाया कि लाइट कहां जाती दिखाई दे रही है, सेंटर पे जाती दिखाई दे रही है, सेंटर ये तो कर्वेचर स्कोप, तक। हाँ सेंटर पे जाती दिखाई दे रही लाइट हमको, इस तरह से, यस सर। इस तरह से जाती, कॉन्वेक्स में जाती दिखाई देती है बट पहुंचती नहीं है, कॉनकेव में क्या होती है, पहुंच जाती है, डायरेक्ट वहीं से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सर अब कभी देखो कभी सर, हाँ जब कॉन्वेक्स में हम लोग ऐसे लाइन बनाएंगे तो हमेशा हमें अंदर आके डॉट 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 लाइन बनानी होगी। हाँ, हमेशा आपको बनाना पड़ेगा कि विजिबिलिटी देने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं, आपको जो देखे सामने वाले उसको भी मालूम होना चाहिए, एग्जामिनर को भी हमने क्या किया है, और ये मतलब आपको ध्यान रखना है इस चीज का हमेशा। हाँ नहीं, वो मैं पूछ रही थी अगर गलती से जो है स्ट्रेट लाइन बन गई तो क्या मार्क्स हम्म, कट जाते हैं? नहीं मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट आप कोशिश करोगे कि स्ट्रेट लाइन ना बन, रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन का मीन होता है कि आप वहां तक गए। हाँ नहीं, वो गलती से कभी भी हो रहा था ना तेजी तेजी में, तो मुझे हाँ ध्यान आया था। हाँ, वो चीज ध्यान रखना है।
नंबर वो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट अगर उसका मतलब उस चीज को फील कर पाएगा कि गलती से बन गया है ना, तब तो ठीक है। अदरवाइज उस पे आपके नंबर्स कट सकते हैं। रीजन क्या है कि स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है कि आप उस पॉइंट तक गए थे, जबकि आप सेंटर तक कभी कॉन्वेक्स में पहुंचोगे नहीं। ओके सर, तो ये ओके। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ, लेकिन आप इस चीज को एकदम टोटल केयर रखोगे, केयरफुल रहोगे, हमारी ये गलती नहीं होनी चाहिए। यस ठीक है। सर, ध्यान अब रखूंगी। हाँ, सेंटर की बात क्या है। सेंटर पे बोला गया, अगर आपकी रे सेंटर से पास करती है और कॉनकेव मिरर पे जाके टकराती है, तो वो सेंटर से ही वापस भी आ जाएगी। मतलब जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते फिर से वापस भी आ जाएगी। ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन इसमें भी है। अगर ये लाइट लाइट क्या हुई, सेंटर की तरफ जाती दिखाई देगी, तो रिफ्लेक्ट होके भी क्या हो जाएगी, एकदम सेम उसी वे में वापस आ जाएगी। अपना अपना वे ही नीचे अपना पाथ चेंज करने वाली नहीं है, उसका पाथ वही रहने वाला। नो चेंज, मतलब जैसे जाएगी उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। यस सर। क्लियर। तो अगर कोई लाइट की रे सेंटर से क्रॉस होती है, तो सेंटर से जाने वाली हर एक लाइट की रे, अब एक ही लाइट की रे नहीं हो सकती, अब कुछ बहुत सारी इनफाइनाइट लाइट की रे ऐसी 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 इधर जो इस मिरर पे आके पड़ रही होंगी। हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सिंगल रे की बात कर रहे हैं। इस तरह से इनफाइनाइट रे आ सकती है जो सेंटर से होके जाएंगी। तो जो जिस रास्ते से आया होगा उसी रास्ते से वापस हो। जैसे हम आपको बताएं, हम ऐसे कर दें, एक लाइन, देखो लाइन वहां पहुंची ही नहीं, ये ऐसे गई। एक लाइन हमने खींच दिया, ये ऐसी गई। एक लाइन हमने खींच दिया, किस्सा हो जा रहा है भाई, ये ऐसा गया। ये सब क्या होंगे, जिस रास्ते से गए होंगे उसी रास्ते से वापस, जिस रास्ते से गए होंगे सब उसी रास्ते से वापस। ओके, तो सर एग्जाम में हमें इतनी सारी लाइंस ड्रॉ करनी है कि सिंगल लाइन से भी हो सकता है? नहीं, एग्जाम में आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। ओके। सिंगल लाइन ड्रॉ करने का सेंस ये होता है कि आपको समझ में आ रहा है, बस आप विजिबिलिटी दे रहे हो, समझा रहे हो कि ये चीजें ऐसी होंगी, है ना। सर लेकिन एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट रे ड्रॉ करनी है तब ज्यादा ड्रॉ करनी होगी, राइट? इन्फिनाइट रे आपको ड्रॉ करने को कहेगा ही नहीं, कहीं क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा। इन्फिनाइट रे के बारे में अगर आपसे कोई डिस्कशन होगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होगा, वहां पे आपको उसकी वैल्यू दी रहेगी, आपको सॉल्व करना रहेगा, ड्राइंग नहीं करनी रहेगी। ड्राइंग आपको सिंगल लाइन हमेशा करना पड़ेगा। जब आप लेंस पढ़ना शुरू करोगे, तो लेंस में आपको 3-4 लाइन ड्रॉ करनी होंगी। ठीक है। वो भी ज्यादा नहीं, 3-4 इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा रेस को ड्राइव करने पे क्या होगा, आपका फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके सर, समझ गई। ओके। तो समझ में आया। अगर कोई लाइट किरण कहां से सेंटर से जाती है, तो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। ठीक है। यस डन। सर। नेक्स्ट पॉइंट, सर फटाफट रीड करो। आप हाँ, दूसरा टॉपिक कल कर सकते हैं अभी? दूसरा टॉपिक क्या। कल कल कर सकते हैं क्लास? मतलब वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर टीना कह रही कि वो दूसरा टॉपिक कल से स्टार्ट कर सकती है। इस टॉपिक का लास्ट स्टेप बचा हुआ, उसको पढ़ लो, उसके बाद क्लास क्लोज कर देंगे। ओके सर। ओके। यस। ताकि कल कल जो टर्म स्टार्ट हो न्यू टर्म रहे, इसको हम रिपीट करके न्यू टर्म को स्टार्ट कर लें। ओके। ओके सर। ओके। लास्ट स्टेप आप, लास्ट टर्म आपका क्या है, फोर्थ। फोर्थ में चलो मैंने एक बनाया मिरर, ये आपका ये पोल हो रीड गया। करो सर। हाँ, आप रीड कर लो, फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। सर जो ऑब्लिकली क्या होता है? ऑब्लिकली का मतलब? क्या। ऑब्लिकली, ऑब्लिकली कहाँ लिखा है। ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा ऑब्लिकली, है। रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली। यस हाँ, सर। इज रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब होता है यहाँ पे कि जिस पॉइंट पे गिरे, जैसे आपका प्रिंसिपल रूल मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन लॉ, जिस एंगल से गिरे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाए। यस सर। ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्लिकली का सेंस क्या हुआ, ध्यान से देखो।
ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, मतलब वो क्या ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके। चलिए हम ध्यान देते हैं क्या इस वाले रूल में क्या बताएगा, अगर कोई लाइट की रे कहाँ आके डायरेक्ट टकरा जाए, पोल पे डायरेक्ट आके टकरा जाए, कहाँ पे, डायरेक्ट पोल पे आके टकराए, ये एकदम सेंटर पॉइंट पर पोल पे ना, तो जितने एंगल से ये यहां टकराएगा उतने ही एंगल से इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ए बनेगा आई, ए बनेगा आर, एंगल आई इज इक्वल टू आर हमने सबसे पहले दिन पढ़ाया था। यस सर। ठीक है, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये कहां पे टकराएगा, पोल पे टकराएगा। वही सेम सिचुएशन इसमें भी है। ठीक है, सेम सिचुएशन, बराबर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से रिफ्लेक्ट एंड इंसिडेंस होगा। क्लियर है? ओके। यस सर। तो हम लोगों ने 4 रूल पढ़े, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से जाएंगे। दूसरा, अगर फोकस से आए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे। तीसरा, अगर हम सेंटर से आए तो सेंटर से ही जाएंगे। चौथा, अगर पोल पे गिरे तो जितने एंगल से पोल पे इंसिडेंट होंगे उतने ही एंगल से पोल से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यस सर। क्लियर? हाँ, यस सर। आपने अभी जो ये बताया शॉर्ट में, आप क्या इसको एक बार लिख सकते हो ताकि मैं भी ये लिख लूँ, याद कर लूँ, ताकि इससे क्लियर और समझ आ जाए। ओके।